इस तरह से कह के कि मैं ही सब कुछ हूं, तो भाई अपना गाल अपने हाथों से लाल कर रहे हैं, अपने आप ही अपने पे चोट मार रहे हैं। करनी धरनी कुछ नहीं है, पावर हमारे में कुछ नहीं है, बन जाओ जो मर्जी बनना हो। तो कहते हैं जुबान बनी रहे तो कायल काहे के हो। आप भगवान बन जाओ, गॉड बन जाओ, अल्लाह बन जाओ, लेकिन छूट तो लो पहले। और इस तीनों शरीर के मालिक का नाम ही गॉड है, वही ब्रह्म है, और वही आपको छुड़ा सकता है। उसके शरण होना ही पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? बाहर संसार में प्राणी और पदार्थों के बीच में ही आपका बंधन है, आपका फंसते हो, और जितनी भी देहधारी है उन्हीं से आपका लेन देन का प्रक्रिया चालू होती है। इस लेन देन से मुक्त हो जाइए, परमात्मा के शरण में हो जाइए, बंधन अपने आप हट जाएगा। बंधन बाधा नहीं गया है, बंधन हमने हमारे कर्मों के अनुसार भी बाधा हो गया है ना। मेरे प्रभु, आपके बस की बात नहीं तीनों शरीर से बंधन छोड़ लेना। ये आपके बस की बात नहीं है, किसी मानव के बस की बात नहीं है। ये काम परमात्मा का है, ध्यान रखो। मैं अभी भी कहा, ये काम आपका नहीं है, ये काम परमात्मा का है। परमात्मा के शरण में जाना जी, आपका काम परमात्मा के शरण में जाना है। अच्छा जी, आपका काम ये नहीं है। आप छुड़ा ऐसे नहीं खोल सकते, ये खोलना परमात्मा के हाथ में है। देखिए, तीनों शरीर में आपको बांध के, और चाबी परमात्मा के पास है, चाबी ईश्वर के हाथ में है, अब उनके पास है, उनकी तिजोरी में है। वो अगर आपको अधिकारी समझेंगे तभी खोलेंगे प्रभु जी। और उसका अधिकारी होने के लिए उनके शरण में जाना जरूरी है। और उनकी समस्त जितना भी धन दौलत है, ये प्रकृति उनकी धन दौलत है, उनकी माया है, उनकी संपदा है। उनकी संपदा का आपने उचित लाभ लेना है, अनुचित लाभ नहीं लेना है। यहाँ उचित कर्म करना है, अनुचित कर्म नहीं करना है। उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है? आपके लिए जितनी चीज दिया जाए बस उसी में संतुष्ट रहो, और परमात्मा ने दूसरे के लिए जितना दिया हुआ है उनका छीनने का प्रयत्न मत करो। यही उचित है। यानी चोरी, बेईमानी, हिंसा, ये जितना भी खुराफात है, ये करना बंद कर दो, तभी परमात्मा आपको अधिकारी समझेगा। अर्थात परमात्मा के साम्राज्य को भोगते हुए भी आप इस संसार में रहो, लेकिन परमात्मा की वस्तु को अपनी वस्तु स्वीकार मत करो। शरीर आपके लिए है, ध्यान रखना, लेकिन आपकी नहीं है, ये परमात्मा की है। हम सब क्या करते हैं? मेरी आंख, मेरा कान, मेरा पांव, मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा फला, मेरा ढिकना। अरे क्यों चोरी कर रहे हो भाई? क्यों डाका डाल रहे हो? सीधे आप डाका डाल रहे हो, दूसरी की चीज को अपना कह रहे हो, बड़ा पाप कर रहे हो। दूसरे की चीज को अपना बना रहे हो, ये परमात्मा का है। परमात्मा की चीज को परमात्मा का मान लो। अब आपका क्या लगता है भाई? भजन आप ही लोग गाते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन बेईमानी तो करते हो, चोरी तो करते हो, डाका डालते हो। बच्चों, सूक्ष्म शरीर परमात्मा का है, आपका नहीं। स्थूल शरीर परमात्मा का है, आपका नहीं। आपका अपना आपा आप हो, आत्मा हो। अपने को समर्पित करो, तब आपकी भक्ति है। अपने को समर्पित करते नहीं, परमात्मा की चीज को परमात्मा को समर्पित करना चाहते हो। सारी संपदा परमात्मा की है। अगरबत्ती जलाते हो तो परमात्मा की है, फूल चढ़ाते हो तो परमात्मा की है। अरे अपना हृदय से अपने आप को चढ़ा दो परमात्मा का ना। ये भक्ति नहीं है, ये है भक्ति, ये है प्रेम। आप अपने में अकेला हो, ये आप ही हो, यानी आत्मा। जब परमात्मा के समर्पित कर दे तब समझ लो परमात्मा का भक्त है। उससे पहले तो बेईमानी कर रहा है भक्ति के नाम पे।
नारायण जी। परमात्मा से अनन्य भक्ति का अर्थ सिर्फ इतना है, अपने अहंकार का त्याग, अपने घमंड का त्याग, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में समझना, उसी रूप में जानना, उसी रूप में मानना, उसी प्रकार से उसका उपभोग। जब सब कुछ परमात्मा का है तो आपका क्या है? तो सब कुछ परमात्मा को मानते हुए, परमात्मा का जानते हुए, जब परमात्मा की वस्तु को आप उपयोग कर रहे हो तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम नमक हरामी न बने, हम नमक हरामी न करें। कहते हैं जिसका नमक खाओ उसका गुण गाओ। जिस आंख से देख रहे हो ये आपका नहीं है, ये परमात्मा का है, आपको दिया गया है। जिसकी आंख फूट जाती है वो तो संसार देख नहीं सकता। आप संसार देख रहे हो तो किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा है ना। तो इसमें क्या आप परमात्मा का धन्यवाद नहीं दे सकते हो कि परमात्मा तुम्हारे कारण से मैं संसार को देख रहा हूं? जिस वाणी से बोल रहे हो मेरे भाई, ये किसका है? ये परमात्मा का है। परमात्मा ने आपके लिए दिया हुआ है। क्या कभी परमात्मा का शुक्रिया किए हो कि हे प्रभु, तुमने अगर ये वाणी न दिया होता तो मैं कैसे व्यवहार कर पाता? जिस कान से सुन रहे हो ये कान आपका नहीं है, आपके लिए है, लेकिन परमात्मा ने दिया हुआ है। कभी आप शुक्रिया अदा किए हो परमात्मा का कि परमात्मा तुम्हारे ही कान से मैं सुन रहा हूं, तुम ही हमारा कान बन के हमारे सामने प्रकट हो, तुम ही हमारे आंख बन के हमारे सामने हो, तुम ही हमारी वाणी बन के हमारे साथ हो, तुम ही हमारी फिजिकल बॉडी बन के हमारे साथ हो, तुम ही हमारी त्वचा बन के हमारे साथ हो, तुम ही हमारा मन बन के हमारे साथ हो। प्रभु तुम्हारे से ही तो दुनिया में देख रहा हूं। तो यहां अनुभव करो, बिना परमात्मा के आप कर क्या सकते हो? जो आप सोचोगे, जिससे सोचोगे वो परमात्मा का ही मन है। जिससे ज्ञान करोगे वो परमात्मा की दी हुई बुद्धि है। कोई क्षमता नहीं आप में या धरती के किसी भी प्राणी के अंदर ये सब बना के आपको दे दे। डॉक्टर बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें त्रुटि हो जाती है तो उसी के लिए अपना इलाज करते हैं, लेकिन किसी किसी का होता है, किसी का नहीं होता। ये सब आपको गॉड गिफ्ट है। जो गॉड गिफ्ट आपको मिला हुआ है, क्या कभी आपने इसका शुक्रिया अदा किया है? क्या आपने अनुभव किया हो किसका है? कितने नालायक हैं हम लोग, कितने नमक हराम हैं हम लोग। जिसका खाते हैं उसी का अनादर कर रहे हैं। को है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा मैं ही हूं। क्या नादानी है? इसको अनन्य भक्ति कहते हैं मेरे भाई। ऐसा जब भाव होगा तभी परमात्मा के समर्पित अपने आप को समर्पण किए हो, अन्यथा आप तो डींग हाँक रहे हो, ढोंग कर रहे हो। इस तरह से करोगे परमात्मा तुरंत आपको अधिकारी समझकर अपने हृदय से लगा लेगा। ध्यान रखना। नारायण जी। आप ओमोती जी बोल रही हैं? निधि जी, ओमोती जी? जी गुरु जी। हाँ, ओमोती बहन, एक बात बताइए, इस समय मैं आपको देख रहा हूँ जी, देख रहा हूँ, सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं जी। कैसे सुना? अब आपको कैसे मैंने पुकारा ओमोती नाम लेके ना जी। अब ओमोती से इतने ग्रुप के अंदर इतने जन जुड़े हुए, कौन बोला? जिसको ओमोती कहते हैं वही तो बोली हैं। तो इसी तरह से अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो जैसे आप ओमोती कहते आप बोल पड़ी हैं, इसी तरह से भगवान का नाम लेते भगवान बोल पड़ेंगे। यही प्रेम है, यही नाम है। जिस भी नाम से आप पुकारो
लेकिन आपके हृदय के अंदर वो परमात्मा का ही भाव हो तो नाम जरूरी है। बाहर के लिए नाम जब जरूरी है और अंदर के लिए भाव जब जरूरी है, नाम और भाव दोनों चाहिए। नारायण। जी, आज तो इतना अनन्य प्रेम करवा दिया आपने ईश्वर से कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मन बुद्ध। देखिए, अभी तक हमने यहाँ से आप लोगों को बचाने का प्रयत्न किया था, क्योंकि ये जो विषय है हमारे ग्रुप में ऐसे हैं कि ये परमात्मा को मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते कितने जन हैं। और धीरे धीरे हमारी यह जिज्ञासा थी, वो थी कि धीरे धीरे आप लोगों को परमात्मा की तरफ ले जाएं, जिससे परमात्मा का अनादर भी ना हो, परमात्मा से प्रेम भी बढ़े और परमात्मा को हम समझेंगे। अब 2-3 दिन परमात्मा का ही चर्चा करेंगे और देखना 3 दिन के बाद में आप लोग परमात्मा के नाम से रोने चिल्लाने लग जाएंगे। देखना कैसे आप जी कैसे। हाँ। देखिए, जैसे परमात्मा के अंदर आपके अंदर से आपने भाव लिया नहीं कि और आपके अंदर आंसू टपकने लग जाना चाहिए। और ध्यान रखना, गुरुजी मैं तो ये प्रार्थना भी करती हूँ भगवान। आज जहाँ तक आप पहुँचे हैं, यहाँ तक संभव था पहले? जी, उन्होंने पहुँचाया, उन्होंने आपका पता बताया मेरे को, तो वो ही पहुँचाएंगे गुरुजी। और मुझे लगता है कि देखिए, परमात्मा अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टम को अपने ही शिष्यों के अंदर, अर्थात अपने ही इन पुत्रों के अंदर, आत्माओं के अंदर ही बैठकर परमात्मा ही बोलता है। आप लोगों को एक बार परमात्मा की आवाज़ मैंने बताया था कि आप लोग पहचानो परमात्मा कैसे बोल रहा है। जब आपके अंदर से कोई ऐसी बात होती है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी ही परमात्मा ही है। इसी तरह से जब किसी भी ज्ञानी पुरुष के अंदर से जब वो अपना ज्ञान अर्थात सुना सुनाया ज्ञान न कह के, किताबी ज्ञान न कह कर, और जब साक्षात परमात्मा के साथ अपना ब्रेन को लगा देता है तो उस वाणी से परमात्मा ही बोलते हैं और परमात्मा अपनी ही सृष्टि रचना उसको बताते हैं। हरिओम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विशेष तरीके से सुनाई भी पड़ रहा था और हम सुन भी रहे थे। जैसे गीता में ये बोला गया मैं खाता हूँ, तो जितने हमारे साथी लोग हैं और आप सब बोल रहे थे तो लगता था आज वास्तव में हम कहीं ऐसी जगह जुड़े हैं जिसका आभास ही नहीं था इस जीवन में। मैंने पहले भी कहा, बड़े बड़े ऋषियों के साथ में, ऋषि कहेंगे उनको हम, साधु संतों को, हम बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न जाने कौन से हमारे पुण्य जग गए कि हम आपको ढूंढ करके आपसे जुड़ गए। और इतने सत्संग, बड़े अच्छे अच्छे साथी हमारे सवाल करते हैं तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बहुत आनंद आता है, क्या कहें इसके बारे में, हम वहीं पर चुप हो जाते हैं। जय शिवाजी। हमारा भी तो पूर्ण उदय हुआ है कि आप जैसे प्रभु भक्तों से मिलन हुआ है। हम भी अपने आप को धन समझते हैं कि ऐसे प्रभु प्रेमी का संग हुआ है। आपका ये प्रश्न है कि परमात्मा हृदय में रहते हैं, आत्मा त्रिकुटी में। देखिए, इसका उत्तर ये है कि अपना म्यूट कर लो, कि परमात्मा इस शरीर के जितने भी सेल्स हैं, 1 सेंटीमीटर मांस के अंदर 10 करोड़ सेल्स होते हैं लगभग में। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सबके अंदर परमात्मा है। सभी सेल्स का जो जनरेटर है वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा सब में विराजमान है। कोई ऐसा शरीर का सेल्स या बाहर का कोई अणु या परमाणु या कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। वो सब में विराजमान है। और आत्मा की बात आ रही, अभी आपके सामने 3 शरीरों का वर्णन हुआ। आप इन 3 शरीरों के अंदर रहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर
कारण शरीर, इससे आप परे नहीं जा सकते। ये आपका बंधन है। इससे परे जाने के लिए आपको मुक्त होना पड़ेगा, इन तीनों गठरी से छूटनी पड़ेगी। अब परमात्मा और आत्मा का जो मिलन का स्थान है, अब देखिए, जागृत में आप त्रिकुटी में रहते हैं, स्वप्न में आप कंठ में रहते हो, सुसुप्ति में आप हृदय में रहते हो। तो शरीर के अंदर तो 3 स्थान हो गया। जागृत में पूरी शरीर से लिंक बना रहता है, ये शरीर और इंद्रियों की जागृत अवस्था है। और आत्मा का इस त्रिकुटी के पीछे बैठकर इन सब का नजारा, सबके द्वारा कर्म करना, सबके द्वारा अनुभव करना, सबके द्वारा जानना, ये आत्मा का जागृत स्थान है। जब हमारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन सिमट कर जब अंदर गले में आ जाता है, कंठकूप में आता है, ते हमारा दूसरा स्थान है। इस समय जब आप दूसरे स्थान पे जाते हैं तो आपकी गर्दन लुढ़क जाती है। ये पहचान कैसे है कि जब तक आप इसमें हैं ऊपर, तभी तक आपका गर्दन स्ट्रेट रहेगी, जान रहेगी। उसके बाद में ये निर्जीव जैसे हो जाती है तो गर्दन लुढ़क जाती है। जब गर्दन लुढ़क जाती है तो आप वहां से छोड़ के नीचे चले जाते हो। जब नीचे जाते हो तो आप कंठकूप में आ गए। अब कंठकूप में आप समस्त सपने के देख रहे हैं। सपना क्या है? जो कुछ आपने बाहर किया हुआ है उसकी विचारधारा अंदर चल रही है। ये आपका दूसरा स्थान आ गया। तीसरा स्थान जब यहां से जाते हो तो आपका हृदय है। और हृदय स्थान क्या है? नाभि और कंठकूप का मध्य कर लो, दोनों स्तनों का मध्य कर लो। पसली के नीचे एक हड्डी लटकी हुई है, उसी को आत्माराम कहते हैं। उसके ऊपरी हिस्से में, उसके अंदर एक रिक्त स्थान है जिसको हृदय कहते हैं। उसी के अंदर हल्का सा दोनों अंगूठे को मिला लो तो जो स्थान बचता है उसी को हृदय आकाश कहते हैं। अब आपका और परमात्मा का जब तुरीय अवस्था होती है, जब आपके अंदर प्रेम उमड़ता है, जब प्रेम के द्वारा जाओगे तो उसी स्थान पर, उसी हृदय में आपके अंदर प्रेम उमड़ता है। जब वहां प्रेम उमड़ेगा तो परमात्मा तो वो चीज है। जब बछड़ा जब मां को पुकारेगा तो मां तो परमात्मा है। परमात्मा आपको दूध पिलाने के लिए उसी हृदय स्थान में आके उपस्थित हो जाएंगे। अब आप बछड़े हैं, परमात्मा गाय है। अब आप पुत्र हैं, परमात्मा आपकी माता है। अब आप वहां शिष्य हैं, परमात्मा आपका गुरु है। अब वहां आप प्रजा हैं, परमात्मा आपका राजा है। इस तरह से उस हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ध्यान रखना, आपका 3 स्थान हो गया। परमात्मा का तिनके तिनके, जर्रे जर्रे, कण कण, अणु अणु, समस्त ब्रह्मांड परमात्मा की शरीर है। ध्यान रखना, यूं समझो परमात्मा की ही शरीर है। समस्त जो खाली स्थान जितना है आप देख रहे हो, ये खाली स्थान नहीं है, ये रिक्त स्थान ही परमात्मा है। उसी परमात्मा के अंदर आप चल रहे हो, उसी में टट्टी पेशाब कर रहे हो, उसी में थूक रहे हो, उसी का खा रहे हो, उसी में रह रहे हो। सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी में हो आप, लेकिन उसको जान नहीं रहे हो। बस ये जानना, ये जानते ही आप जहां भी चलोगे परमात्मा में चलोगे और अनुभव करोगे। जो भी करोगे परमात्मा की परिक्रमा होगी। जो भी आप खाओगे ये परमात्मा को ही आप समर्पित कर रहे होगे। यही सब परमात्मा की पूजा है।
बशर्ते आपके समझ में आ जाए तो। हरिओम। नींद में थी, अचानक जैसे बोलते ना कि नींद में से अपन एक झलक बाहर आते हैं, थी मैं नींद में भी नहीं थी, अवेयरनेस में भी नहीं थी, मतलब उसमें पूरा ये याद नहीं है कि उसमें ये चल रहा था आई एम ब्रह्मस्मि या मैं ब्रह्म हूँ, ये चल रहा था उसमें साउंड के साथ पूरा कमरे में। वो देखिए ये क्या था, ये क्या था जी, ये वो था जो आपने अब तक सुना था, समझा था, आपके अंदर उसका भाव प्रकट था, आपके अंदर उसका संस्कार था। वो जो संस्कार है उसके थ्रू आप उसको जान रहे थे, समझ रहे थे, उस संस्कार का परिणाम था। ये अनुभव आप कर रहे थे और इसके प्रति आपने पहले विचार किया है, सुना है, जाना है, माना है, आपकी रुचि उसमें थी। उस रुचि के अनुसार ये प्रकट हुई है, ये आपका उस रुचि का परिणाम है। नारायण। ये क्या है, या कोई उठाने के लिए आता है या मेरे को क्या होता है ये? देखिए जी, मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूँ। आप लोग कभी रात में सोते समय आप सोच लो कि मुझे 3 बजे उठना या 4 बजे उठना है, आप भाव करके लेट जाओ। जब लेट जाएंगे तो रात में भी जब भी आपकी नींद खुलेगी तो आपका वही ध्यान रहेगा। तो वो जो ध्यान है, वो जो बुद्धि है, वो जो स्मरण क्रिया है आपने जो किया हुआ है, तो वो आपको टू द पॉइंट उसी समय, बल्कि 1 मिनट बाद की जगह 1 मिनट पहले ही आपको वहाँ से जागृत कर देगा। ये आपकी बुद्धि है जिससे आप काम ले रहे हैं, ये ही आपका करता है, यही आपको समय से कराने वाला है। ये स्मृति ही आपको ये सब चीज़ याद कराती है। ये सब चीज़ों से भी हमें कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना। अध्यात्म में इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ें जब आती हैं तो ये सिद्धियां आ जाती हैं, इसमें आप लोग फंस जाओगे, इसलिए इससे बचो। देखिए, जब एक ही कोशिश नहीं कर रही जाती हूँ ना, तो उसका जो पूर्वज होते हैं तो वो ओरा मेरे को मालूम पड़ता है, लेकिन मैं कभी इन चीजों में पढ़ती। इससे बचने का प्रयत्न करो, ये आपका लक्ष्य नहीं, इससे दूर हटो। आप दृष्टा हो, जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, आप ये समझ लो कि ये विनाशकारी है, क्योंकि दृश्य विनाशकारी होता है। क्योंकि मेरे वो नेत्र के कोई गलत भी हमारे अंदर आ जाए। लक्ष्य है 3 प्रकार की गठरी है, इससे अपने आप को छुड़ाना, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब बंधन है, जो भी दिखाई दे रहा है सब बंधन है, सब माया है। आपको भटका के, आप में फंसा के, आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगा, आपके अंदर सिद्धियां पैदा कर देगा। आप सिद्धियों में एक बंदर की तरह नाचने लग जाएंगे और मूल चीज़ रह जाएगी। इसलिए मूल पे चलो, अपने आप को छुड़ाओ। हरिओम। मेरे ऐसे संत जन होते हैं जिनको मोक्ष प्राप्त हो गई, ऐसे शरीरधारी लोग संसार में। मेरे प्रभु, आपने अपने आप को जान लिया, अपने स्वरूप को समझ लिया, ऐसा होंगे कि नहीं होंगे? आपने जान लिया भैया अपने आचार। देखिए, जो उस जगह जाके जान लेता है, समझ लेता है, तो वही है, वही बता सकता है। जो वहाँ पहुँचा नहीं, जो वहाँ को जानता नहीं, वहाँ के विषय में जिसकी वहाँ पहुँच नहीं होगी, वो वहाँ का वर्णन कर ही नहीं सकता। मेरे प्रभु, जो वहाँ का वर्णन कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ गया हुआ है। अगर जो किताबों से वर्णन कर रहा है तो समझ लो वहाँ गया ही नहीं, किताब तक गया है। अगर वो किसी से सुन के वर्णन किया है तो आपके सामने अगर वर्णन कर रहा है तो इसका मतलब सुना सुना ज्ञान है। किताबी ज्ञानी के सामने आप प्रश्न करेंगे तो वो किताब की ही बात करेगा, आगे पीछे नहीं बता सकता। सुने सुनाए प्राणी की अगर बात करेंगे तो वो जितना सुना है उतना बता सकता है। लेकिन जो तत्वदर्शी है, जो वहाँ जाके डूब के वहाँ अनुभव किया है, तो उससे प्रश्न करेंगे तो चाहे आगे का, चाहे पीछे का, चाहे ऊपर का, चाहे नीचे का, चाहे बीच का, चाहे रास्ते का, कहीं का भी प्रश्न होगा तो वही बता सकता है जो पूर्ण इसका अनुभव किया हो, तत्वदर्शी हो और पूरी अच्छी तरह से जानता हो। अन्यथा जो बोलने वाला है वो आपको उसकी पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। नारायण। तो ये पहचान है।
धन्यवाद। या कुछ मेरी ये कल्पनाशीलता ही केवल है। भाई जी गुरु। एक त्रिलोकीनाथ हैं जो तीनों लोक का मालिक हैं। तीनों लोक क्या है? स्थूल शरीर स्थूल लोक, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक, कारण शरीर कारण लोक। इन तीनों का मालिक परमात्मा है और तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हम आप जैसे जीवात्मा हैं। यही तो त्रिलोकीनाथ। देखिए, इन तीन लोकों में भ्रमण करने वाला इस त्रिलोकीनाथ के समर्पित हो जाए तो हो गया काम। यही तीन लोक है। चौथा लोक बाकी तो अगर आकाश पाताल को अगर कहो तो हजारों प्रकार के अरबों प्रकार की पृथ्वियां हैं, उसका लोक की गणना नहीं हो सकती। यही तीन लोक है, स्वप्न लोक, जागृत लोक, सुषुप्त लोक। जो धर्म के रास्ते चले वो धर्मात्मा, जो मर गई अर्थात शरीर से निकल गई वो प्रेत आत्मा, जो आपके सामने मृत बॉडी पड़ी है इसी को प्रेत, जो परमात्मा महान सत्ता को जानकर उसके अंदर यानी एक महानता आ गई, वही महात्मा। जो रिसर्च करके प्रैक्टिकल करके इस प्रभु की रचना को समझ लिया, वही ऋषि। जो मौन होकर साधना करता है वही मुनि। जो साधना में तत्पर है, साधना करने लग रहा है, उसी को साधो। और जो घर बार अर्थात वासना का त्याग कर दिया है उसी का नाम त्यागी। और क्या पूछना चाह रहे हैं? तो हाँ जी गुरु जी, रात के एक ना थोड़ा सा टाइम हमें आप पक्का बता दो, इतने टाइम पे सब आ जाएं। आप पूरे टाइम से शुरू कर देना, क्योंकि फिर ये ना, हाँ जी, फिर वो भाई यहाँ जड़, देखिए जड़ का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि उसका अनादर किया जा रहा है। जड़ का अर्थ होता है निर्जीव, अर्थात जिसमें चेतना है ही नहीं। ठीक है, चेतना का अर्थ है जिसको आत्मा कहा जाता है। ये आत्म रूप में नहीं है, ये अनात्म रूप में है। अनात्म रूप में होने के कारण से इसको जड़ कहा जाता है। निर्जीव भी कह सकते हो। निर्जीव और सजीव में इतना फर्क है कि निर्जीव पदार्थ को आप जला दो, कोई पाप नहीं लगता। उसको काट दो, कोई पाप नहीं लगता। मारो काटो जो मर्जी करो, किसी भी प्रकार का उसको अनुभव नहीं होता। जब उसको अनुभव ही नहीं होगा तो उसको कष्ट तो होगा ही नहीं। अनुभव भी तो कष्ट है। तो जब कष्ट नहीं होगा तो पाप भी नहीं लगेगा। ऐसे पदार्थ जो होते हैं, जो जड़ होते हैं, हम समस्त चेतना के लिए उपभोग की एक सामग्री मात्र है। लेकिन जो मन है ये उपभोग की सामग्री नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ मन जड़ इसलिए है, ये उपभोग की सामग्री नहीं है, लेकिन हमें उपभोग कराने का साधन मात्र है। बाकी समस्त पदार्थ जो है आप बाहर देख रहे हैं, ये उपभोग की सामग्री है। लेकिन जो हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, जो अंतःकरण है, ये उपभोग कराने का साधन है। अब यूं ले लो कि अब आपने चश्मा पहन लिया, चश्मा से आप दुनिया देख रहे हो। आंख वीक है तो चश्मा पहन लिए, अब चश्मे से तो आप दुनिया देख रहे हो। अब दिखाने वाला आपका कौन है? चश्मा ही तो है। तो यदि देखने वाला तो चश्मा नहीं है, देखने वाला तो ज्ञान तत्व है।
अब इस चश्मे को आप क्या कहोगे मेरे भाई? निर्जीव कहोगे या सजीव कहोगे? इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसमें शक्ति तो है कि आपकी रेटिना के द्वारा आपको कुछ दिखा सके। तो ये इस जड़ शक्ति तो है, इस प्रकार से तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है। इसलिए अगर चश्मे को तोड़ भी दो, काट दो, जला दो, चश्मा चिल्लाएगा नहीं, चश्मा को दर्द नहीं होगा। जिसमें दर्द नहीं होता, जो चिल्लाता नहीं, जो कराता नहीं, उसी का नाम है जड़। हरिओम। देखिए, साधना का मतलब ये है जैसे जैसे अपने मन को साधोगे। साधना का अर्थ कुछ नहीं है, मन को ही बदल देना, रूपांतरित करना। जैसे जैसे मन को आप दूसरी तरफ रूपांतरित करोगे तो मन उसी हिसाब से, मन के अंदर चेंजिंग आएगी। जब मन में चेंजिंग आएगी, जब चेतना को ज्ञान होगा, तो अब आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही स्वतः ही वो बदलाव आने लगेगा। अपने बदलाव को आप स्वयं समझने लग जाएंगे। आप में क्या बुराई रह गई है ये आपको ही पता चलेगा। आप में क्या अच्छाई आ रही है ये आपको ही पता चलेगा। ये अच्छाई बुराई बताने वाला दूसरा नहीं होगा। दूसरा तो आप में अच्छाई तब निकालेगा जो आपसे राग कर रहा है, बुराई तो वही निकालेगा जो आपसे द्वेष कर रहा है। तो इसलिए ये अपने आप ही पता चलेगा। अपने आप के आचरण को शुद्ध अगर होते अनुभव करने लग जाओगे तो यही अपनी पहचान है कि हमारे अंदर अध्यात्म घर कर रहा है। जैसे यदि आपको चेतना को बता दिया जाए कि पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर सब में चेतन है। चेतन कैसे? आप जैसे आप एक शरीर के अंदर विद्यमान है। अगर आपके बाल को उखाड़ा जाए तो आपको कितना दर्द होगा। इसी तरह से पेड़ के पास चले जाओ, आप पेड़ के पत्ते को जबरदस्ती तोड़ रहे हो तो जितना दर्द उस पेड़ में हो रहा है उस पत्ते को तोड़ने से, उतना ही दर्द आपके एक रोया उखाड़ने से हो रहा है। तो आप क्यों ऐसा करोगे? अपने दर्द के अनुसार दूसरे के दर्द समझने लग जाओगे। अपनी चेतनता के अनुसार दूसरे की चेतनता को समझने लग जाओगे। और जो कष्ट जिस चीज़ से हमें हो रहा है वो कष्ट दूसरे में देने की आपकी अंदर से अगर सोचोगे भी तो कांप जाओगे, क्योंकि वो दर्द अब दूसरे का नहीं, अब हमारा हो गया। अगर ये अपने में बदलाव नहीं आ रहा है तो आप अध्यात्म में अभी चले ही नहीं। अगर आप वार्तालाप भी कर रहे हो, भाषण भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, अगर आपके अंदर ये बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ है अध्यात्म के अंदर की अभी आपको समझ आई ही नहीं। समझ आ जानी, आचरण शुद्ध हो जाना, ये अध्यात्म की पहचान है। हरिओम। प्रभु जी, आपको एक बोरे में आपका हाथ बांध दिया जाए, पहले एक बंधन तो ये हो गया। आपके मुंह पे पट्टी लगा दिया जाए, दूसरा बंधन ये हो गया। और आपको बोरे में बांधकर ऊपर से फिर रस्सी से बांध दिया जाए, 3 बंधन ये हो गए। यही आप तीनों शरीर मान के चलो। तो पहले क्या करोगे? अगर आपको छुड़ाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी को छुड़ाना होगा तो पहले जो बोरे में जो गांठ लगी हुई है, जो बांधा गया है, उस बोरे को खोलना पड़ेगा। पहला बंधन छूट गया। वो बंधन क्या है? जो स्थूल शरीर है, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, इस बंधन को पहले समझ लो तो एक बंधन तो आपका छूट गया। ठीक है। दूसरा बंधन है जो आपको हाथ और पांव बांधा गया है, वो बंधन है। अब ये बंधन आपके सामने कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में आपके हाथ और पांव दोनों बांध दिए गए, ये दूसरा बंधन हो गया। अब जब तक ये दोनों नहीं छूटेगा
तो यहाँ से तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, तो तीसरे में कैसे जाओगे? अब तीसरे में क्या होगा? जब मुख पे जो पट्टी लगी हुई है, जब ये खोल दिया जाए तो तीनों प्रकार का बंधन समाप्त। लेकिन तीनों प्रकार का बंधन समाप्त कैसे होगा? अभी तो बताया गया, ये कौन खोलेगा? संसार में ऐसा तो कोई है नहीं, संसार में तो ऐसा कोई है ही नहीं। और जितने ही आपके ये खोलने की कोशिश करेंगे, सबके अंदर तो ये 3 बोरे में बंधे पड़े हैं, तीनों बंधन हैं सबके अंदर। अरे जो बंधा हुआ है वो बंधे को खोलेगा कैसे प्रभु? अब विचार कीजिए, बंधा बंधे को तो खोल नहीं सकता। जो कीचड़ में लिपटा हुआ है वो दूसरे के कीचड़ में लिपटे हुए को तो साफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि कीचड़ कीचड़ से धुलता नहीं। तो इसलिए ये जो तीनों बंधनों से मुक्त है, जो तीनों बंधनों के अंदर आता ही नहीं, और जिसके द्वारा ये 3 बंधन बांधे जाते हैं, और जिनके द्वारा ये 3 प्रकार की बंधन की रचना की जाती है, 3 प्रकार का ये कारागार जिसके द्वारा बनाया गया है, इन तीनों प्रकार के जेलर का नाम ही परमात्मा है प्रभु जी। इन तीनों प्रकार का, 3 प्रकार की जो जेल हुई, इनका जो जेलर है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही ब्रह्म है, वही सबका मालिक एक है। उसी की शरण में जानने से ये बंधन कट सकते हैं। अगर आप अपने आप को कह लो कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, कहते रहो भैया, थोथा चना बाजे